के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। 19 दिन सोचिए, 19 दिन भूख हड़ताल, ना अन्न ना जल, सांसें कैसे चल रही है 59 साल की उम्र में। इसे कहते हैं फाइटर, जो प्रकृति को पूजता है। सोनम वांगचुक की बात कर रही हूं, एक शिक्षाविद है, एक पर्यावरणविद रहे हैं, लोग साइंटिस्ट भी कहते हैं। सेना के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, उन पर फिल्म तक बनी है। वो भूख हड़ताल अपने शौक से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे आपके उन बच्चों के लिए कर रहे हैं कि जिनका भविष्य लाखों रुपए के लिए दलालों के जरिए बेच ना दी जाए। जी हाँ, नीट एग्जाम में हो रही धांधली को लेकर लगातार यहाँ पर जंतर मंतर में पहले कॉकरोच पार्टी ने अनशन शुरू किया, जिसका कई लोगों ने मजाक बनाया। उसके बाद सोनम वांगचुक जुड़े और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे इस्तीफा नहीं होगा, ऐसे क्रांति नहीं होगी। क्रांति हमेशा बलिदान मांगती है। वो बलिदान सिर्फ जान का नहीं हो सकता है, बहुत चीज का बलिदान होता है, अपने शौक का, अपनी भूख का, अपनी नींद का, और वो यही कर रहे हैं। आज 19वां दिन है। 59 साल के वांगचुक अब कमजोर नजर आ रहे हैं। लोग उन्हें वॉशरूम तक उठा कर लेकर जा रहे हैं, पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। 8.5 किलो वजन उनका कम हुआ है और अब बीपी भी यानी ब्लड प्रेशर भी उनका गिरने लगा है। उन्हें देखकर कई और संगठन के लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि हम भी भूख हड़ताल पर जाएंगे। स्टूडेंट्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर ये अनशन जारी थी, ताकि भारत के युवाओं का, छात्रों का भविष्य गर्त में ना जाए। देखिए, वांगचुक चाहते हैं कि सरकार उनसे बिना किसी शर्त के बातचीत करे, एक रास्ता निकाले, लेकिन सरकार है, केंद्र सरकार, जो अब तक 19 दिन हो गए भूख हड़ताल के, एक अधिकारी तक उनके पास नहीं पहुंचा। हालांकि विरोधी दल के लोग, विपक्ष के लोग वांगचुक की बात उठा रहे हैं। कई बड़े चेहरे जो है वो वहां पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दिखा रहे हैं, और ये सपोर्ट भारतवर्ष के तमाम कोने से आ रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड से जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने भी सोनम वांगचुक के लिए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति से ऊपर लोकतंत्र को देखना जरूरी है, और एक व्यक्ति 19 दिनों से बिना खाए पिए बैठा है, अब जरूरी हो गया है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, उन मांगों को सुने जिनको लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। आमरण अनशन हम सुनते थे इतिहास में, हमने अन्ना हजारे को देखा है, अब हम वांगचुक को देख रहे हैं। जैसे वो शिक्षा को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वैसे पर्यावरण को लेकर आवाज उठाते हैं। उनको लेकर भी कई तरह की ऐसी बातें सामने आती हैं कि वो उन्हें चाइना इन्फ्लुएंस करता है, चाइना के एजेंट हैं। हालांकि ऐसा भारत के तमाम लोग नहीं सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके विरोध में आवाज उठाते हैं, और वांगचुक को लेकर भी कुछ लोग ये बातें, ये एक नैरेटिव सेट करके रखते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें झारखंड की, तो झारखंड से जहां कुर्मी समाज के नेता कहिए, जेएलकेएम के सुप्रीमो कहिए, उन्होंने खत लिखा है, तो दूसरी ओर आदिवासी समाज से एक नेत्री आती हैं, ज्योत्सना किरकेटा,
उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वांगचुक को लेकर चाइनीज एजेंट और ये सब लिखा जा रहा है। उन्होंने उसमें बाकायदे लिखा है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हालांकि ज्योत्सना की भाषा कभी कभी मैं बोलती हूँ कि वो चिल्लर और ये सब लिख देती हैं, तो इस बार भी उन्होंने यही लिखा है। ये रहा इनका पोस्ट। और अब वो कह रही है कि हम भगत सिंह, भगवान बिरसा मुंडा का साथ तो नहीं दे पाए, लेकिन इस बार इनका साथ जरूर देंगे। और ये अच्छा लग रहा है देखकर कि झारखंड का दोनों वर्ग जो आपस में अक्सर उलझते रहते हैं एसटी की मांग को लेकर, एक दूसरे के अधिकार को लेकर, आज वो एक मुद्दे पर एक व्यक्ति के लिए एक छत के नीचे नजर आ रहे हैं। चाहे एक और कुर्मी समाज से आने वाले जो नेता हैं जो खुद को झारखंड का बेटा कहते हैं जयराम, तो दूसरी ओर मुंडा ब्रांड कहने वाली ज्योत्सना किरकिट्टा, दोनों सोनम वांगचुक के इस क्रांतिकारी मूड में कह सकते हैं साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि 19 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी सोनम वांगचुक की जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो टूट नहीं रही है बल्कि और मजबूत हो गई है। आज कई दिनों के बाद वो सोशल मीडिया पर लाइव आए थे और उन्होंने अब गिव अप करने का नहीं सोचा है बल्कि एक नए आंदोलन का उलगुलान करने की बात की। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को, यानी आगामी 20 जुलाई को, आज 16 तारीख है, आज से चौथे दिन चलो संसद का नारा लगाकर भारतवर्ष के तमाम लोगों से आग्रह किया है कि आप दिल्ली पहुंचिए, संसद पहुंचिए और वहां सरकार पर प्रेशर देंगे कि शिक्षा के साथ और शिक्षा से जुड़े उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे जो दोषी हैं। खास तौर पर यहाँ पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे की मांग हो रही है, उस पर मोहर लगाइए और उन्हें पद से हटाइए। देखिए, सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे भारतवर्ष का वही हाल है शिक्षा के स्तर पर।
एकदम नीचे जा रहा है और ये सब बिचौलिए, सफेदपोश और दलालों के कारण जा रहा है। जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, चंद पैसे वाले लोग पैसे फेंक कर दलालों को आगे करके जिनका भविष्य कभी उज्जवल होने वाला है, उन बच्चों के भविष्य के साथ गेम कर देते हैं, खेल कर देते हैं। जहां नीट यूजी की बात हो रही है, वहां झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का भी यही हाल है। बच्चे सड़कों पर है, सरकार एयर कंडीशन रूम में है। जिन्हें फैसला लेना है वो एसी का 16 पे बटन दबाकर बैठे हुए हैं और टीवी में युवाओं के आंदोलन और आमरण अनशन को देख रहे हैं और चुटकियां ले रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो इस टेंशन में हैं कि उनका आने वाला भविष्य क्या होगा। घर वालों ने लाखों लाख रुपए इस पे खर्च किए हैं, इन बच्चों ने अपनी रातों की नींद इसमें खपाई है और सफेद पोश लोग आराम से बैठकर चैन की नींद ले रहे हैं और हरे हरे नोट गिन रहे हैं। इसी का पूरा जीता जागता उदाहरण आपको जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है कि आज सोनम वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि शिक्षा के मंदिर में ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए। भारत अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है, भारत अपनी संस्कृति, इतिहास, सभ्यता के लिए जाना जाता है और उसी भारत में आज शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि क्या ही कहने। अब देखना है कि 20 जुलाई को भारतवर्ष के कितने युवा, कितने लोग सोनम वांगचुक के इस आह्वान पर चलो संसद में इकट्ठा होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।